नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 1971 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो साल था जब बांग्लादेश अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर और अमीर देश पाकिस्तान से अलग हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज जब आप इस देश पर नजर दौड़ाएंगे तो इसे कई मामलों में भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे पाएंगे। क्या आप जानते हैं, सिर्फ चीन को अलग कर दिया जाए तो बांग्लादेश टेक्सटाइल्स के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत जैसे देश बांग्लादेश के सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे बांग्लादेश अकेले टेक्सटाइल के सहारे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हुआ? चलिए आपको बताते हैं। इसका श्रेय जाता है गवर्नमेंट सेक्रेटरी रहे नूरुल कादर खान को, जिन्हें उसी वक्त ये एहसास हो गया था कि बांग्लादेश के लिए आने वाला वक्त और भी बुरा हो सकता है। रोजगार की समस्या गहराएगी, जिस वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। हालात भुखमरी के हो जाएंगे और ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नूरुल के इस डर ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने पूरे बांग्लादेश की किस्मत बदल कर रख दी। ये बात है साल 1978 की। नूरुल ने लगभग 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा। उनसे कहा कि वो साउथ कोरिया जाकर काम सीख कर आए, उनसे टिप्स लेकर आए कि रेडीमेड गारमेंट्स तैयार कैसे किए जाते हैं। नूरुल का मकसद था अपने ही देश में बड़े पैमाने पर इस काम को शुरू करना, ताकि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। नूरुल का यह प्लान उस वक्त सफल होता हुआ नजर आया जब ये 130 लोग काम सीखकर बांग्लादेश वापस लौट आए। इन सभी ने बाकी लोगों को काम सिखाना शुरू किया। छोटे छोटे लेवल पर काम शुरू हुआ और इसे बाहर भेजा जाने लगा। साल 1982 में नूरुल कादर खान ने देश गारमेंट्स नाम से कंपनी की शुरुआत की, जिसने रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। काम ऐसा शुरू हुआ कि आज भारत समेत बाकी देशों में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े जाते हैं, उनमें से 80% बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मौजूदा दौर में बांग्लादेश में 5000 से भी ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर कपड़े तैयार होते हैं और फिर बाकी देशों में सप्लाई होते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ढाका में दो तरह की दुनिया बसती है। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स हैं, वीआईपी इलाका है, और दूसरी तरफ 5000 फैक्ट्रीज और इसमें काम करने वाले लोगों के ठिकाने, जिन्हें हम स्लम्स भी कहते हैं, वो हैं। कहा जाता है ये शहर पूरी दुनिया में सबसे कम मजदूरी देने वाला शहर भी है। यहाँ पर रोज सुबह फैक्ट्रियों के सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। 40 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई ऐसा बड़ा रेडीमेड ब्रांड नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं बनता। वॉलमार्ट से लेकर प्यूमा तक ये ब्रांड्स यहीं तैयार होते हैं और फिर यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शोरूम्स तक पहुंचते हैं। आप भले ही इन ब्रांडेड कपड़ों को खरीदने के लिए हजारों खर्च करते हो, लेकिन जो मजदूर इन्हें बनाते हैं उन्हें हर घंटे के 10 रुपए तक नसीब नहीं होते। एक टी शर्ट बनाने के बदले इन्हें महज 80 पैसे मिलते हैं। और हाँ, ये आज के दौर की ही बात हो रही है। H&M, ये नाम आपने सुना होगा। यूरोप के सबसे बड़े रेडीमेड रिटेलर H&M का 50% काम यहीं से होता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स वॉलमार्ट, यूके के जाने माने ब्रांड प्राइमर्क, रॉल्फ लॉरेन के गारमेंट्स भी यहीं पर तैयार होते हैं। हाल ही में यूरोप ने अपने ऑर्डर में इजाफा किया है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर ह्यूगो बॉस, टॉमी हिलफिगर, बेनेटन, गैप, रिप्ले, जी स्टार रो, जियोर्जियो अरमानी, कैल्विन क्लीन जैसे रेडीमेड कपड़े भी बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तेजी से बांग्लादेश टेक्सटाइल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वो चीन को भी पटखनी दे देगा। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि एक वक्त था जब बांग्लादेश के पास बहुत काम आया, इतना काम कि वो उसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था। लिहाजा उसने वो ऑर्डर छोड़ दिए। ये ऑर्डर पाकिस्तान ने लपक लिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सीख लेते हुए इन टारगेट्स को पूरा किया। लिहाजा कोरोना काल में निर्यात के मामले में पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड बना दिया था। ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि बांग्लादेश ने वो ऑर्डर्स छोड़ दिए थे। लेकिन अब बांग्लादेश सभी तरह के ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है और तेजी से अपनी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत कर रहा है, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग बनने से उसे कोई रोक न पाए। बहरहाल बांग्लादेश उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जो कुछ कर गुजरने का सपना रखते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर